श्री गणेशाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय नमो नारायण जी की जय, भोले बाबा जी की जय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड का 27वां अध्याय। दक्ष प्रजापति द्वारा महान यज्ञ का प्रारंभ। यज्ञ में दक्ष द्वारा शिव के न बुलाए जाने पर दधीचि द्वारा दक्ष की भर्त्सना करना, दक्ष के द्वारा शिव निंदा करने पर दधीचि का वहां से प्रस्थान। ओम नमः शिवाय। एकदा तो मुने तेन यज्ञः प्रारंभितो महान्, तत्राहुतास्तदा सर्वे दीक्षितेन सुरर्षयः। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, एक समय दक्ष ने एक बड़े महान यज्ञ का प्रारंभ किया और दीक्षा प्राप्त उसने उस यज्ञ में सभी देवताओं तथा ऋषियों को बुलाया। महर्षयो अखिलास्तत्र निर्जराश्च समागताः, यदज्ञकरणार्थ हि शिवमाया विमोहिताः। अगस्त्यः कश्यपो अचिश्च वामदेवस्तथा भृगुः, दधीचिर्भगवान् व्यासो भारद्वाजो अथ गौतमः। पैलः पराशरो गर्गो भार्गवः कुकुभः चित्तः, सुमुतुत्रिकङ्कश्च वैशम्पायन एव च। एते चान्ये च बहवो मुनयो हर्षिता ययुः, मम पुत्रस्य दक्षस्य सदाराः ससुता मखम्। शिव की माया से विमोहित होकर सभी महर्षि तथा देवता यज्ञ को संपन्न कराने के लिए आए। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, कुकुभ, सित, सुमंतु, त्रिक, कंक और वैशंपायन, ये सब तथा अन्य बहुत से मुनि अपने स्त्री पुत्रों को साथ लेकर मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्ष पूर्वक गए। तथा सर्वे सुरगणा लोकपाला महोदयाः, तथोपनिर्जराः सर्वे स्वोपकार बलान्विताः। सत्यलोकात् समानितो मूतो अहं विश्वकारकः, ससुत सपरिवारो मूर्तवेदादि संयुतः। इनके अतिरिक्त समस्त देवगण, महान अभ्युदयशाली लोकपालगण और सभी उपदेवता अपनी उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहां आए थे। दक्ष ने प्रार्थना करके पुत्र, परिवार और मूर्तिमान वेदों सहित मुझ विश्वअष्टा ब्रह्मा को भी सत्यलोक से बुलवाया था। वैकुंठाच्च तथा विष्णु संप्रार्थ्य विविधादरात्, सपार्षद परिवारः समानितो मखं प्रति। एवमन्ये शमायात दक्ष यज्ञ विमोहिताः, सत्कृतास्तेन दक्षेण सर्वे ते हि दुरात्मना। भवनानि महाहारणी सुप्रभाणी महान्ति च, त्वष्टा कृतानि दिव्यानि तेभ्यो दत्तानि तेन वै। इसी तरह
भांति भांति से सादर प्रार्थना करके बैकुंठ लोक से पार्षदों और परिवार सहित भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए थे। इसी प्रकार अन्य लोग भी विमोहित होकर दक्ष के यज्ञ में आए और दुरात्मा दक्ष ने उन सब का बड़ा सत्कार किया। विश्वमार्ग के द्वारा बनाए गए अत्यंत दीप्तिमान विशाल बहुमूल्य तथा दिव्य भवन दक्ष ने उन्हें ठहराने के लिए दिए थे। जय श्रीमन नारायण। तेषु सर्वेषु धिष्णयेषु यथा योग्यं च संस्थिता समानिता अराजन्स्ते कला विष्णुना मया वर्तमाने महायज्ञे तीर्थे कनखले तदा ऋषित्विजश्च कृतास्तेन भृग्वादाश्च तपोधनाः। उन भवनों में मेरे तथा विष्णु के साथ वे सभी देव महर्षिगण दक्ष से यथा योग्य सम्मानित हो अपने अपने स्थानों पर स्थिर होकर शोभित होने लगे। उस समय कनखल नामक तीर्थ में आरंभ हुए उस महायज्ञ में दक्ष ने भृगुवादी तपोधनों को श्रित्वज बनाया। अधिष्ठाता स्वयं विष्णु स सर्वमरुद्गणैः अहं तत्राभवं ब्रह्मा त्रयीविधि निर्दर्शकः तथैव सर्वे दिक्पाला द्वारपालाश्च रक्षकाः सायुधाः सपरिवाराः कुतूहलकराः सदा। संपूर्ण मरुद्गणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उस यज्ञ के अधिष्ठाता बने और मैं वेद त्रयी की विधि को बताने वाला ब्रह्मा बना था। इसी तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे। वे सदा कौतूहल पैदा करते थे। उपतस्थे स्वयं यज्ञ स्वरूपस्तस्य चाध्वरे सर्वे महामुनि श्रेष्ठाः स्वयं वेदधरा भवन् तनून पादपि निजं चक्रे रूपं सहस्रश्च हविषां ग्रहणायासु तस्मिन् यज्ञे महोत्सवे। स्वयं यज्ञ देव सुंदर रूप धारण करके उनके यज्ञ में उस समय उपस्थित थे और बड़े बड़े श्रेष्ठ मुनि लोग स्वयं वेदों को धारण किए हुए थे। अग्नि ने भी उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही भविष्य ग्रहण करने के लिए अपने हजारों रूप प्रकट किए थे। अष्टाशीति सहस्राणि जुहर्ति सहस्रत्विजः उद्गातारश्चस्तु षष्टिसहस्राणि सुरर्षयः अध्वर्यावो अथ होतारस्तावन्तो नारदादयः सप्तर्षयः समागाथाः कुर्वन्ति स्म पृथक् पृथक। वहां 88,000 ऋत्विज एक साथ हवन करते थे। 64,000 देवर्षि उस यज्ञ में उद्गाता थे। अध्वर्यु एवं होता भी उतने ही थे। नारद आदि देवर्षि और सप्तऋषि पृथक पृथक गाथा गान कर रहे थे।
गंधर्व विद्याधर सिद्ध संदा नदित्य संघान सगणान सहय ज्ञान संख्यावतानागचरान समस्तान वव्रेश दक्षो ही महाध्वरेश्वे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, सभी आदित्यों और उनके गणों, यज्ञों एवं नागलोक में विचरण करने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वर्ण किया था। द्विजर्षि, राजर्षि, सुरर्षि संघा नृपाः समित्राः सचिवाः ससैन्याः वसुप्रमुख्या गणदेवताश्च सर्वे वृतास्तेन मखोपवेताः। दीक्षायुक्तस्तदा दक्ष कृत कौतुकमंगल भार्यया सहितो रेजे कृतस्वस्त्यजनो भृशम्। ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजऋषियों के समुदाय और अपने मित्रों, मंत्रियों तथा सेनाओं के साथ अनेक राजा भी वहां आए हुए थे। यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में वसु आदि समस्त गण देवताओं का भी वर्ण किया था। कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली तथा जब उनके लिए बारंबार स्वस्ति वाचन किया जाने लगा, तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। तस्मिन् यज्ञे वृतः संभूर्न दक्षिण दुरात्मना कपालिति विनिश्चित्य तस्य यज्ञार्हता नहि। कपाली भारेति सती दयिता स्वसुतापि च नाहुता यज्ञ विषये दक्षिणा गुणदर्शिना। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं बुलाया। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग लेने योग्य नहीं थे। दोषदर्शी दक्ष ने कपाली की पत्नी होने के कारण अपनी प्रिय पुत्री सती को भी यज्ञ में नहीं बुलाया। एवं प्रवर्तमाने ही दक्ष यज्ञ महोत्सवे स्वकार्य लग्नास्तत्रासन सर्वे ते अध्वर सम्मताः। एतस्मिन्नन्तरे अदृष्ट्वा तत्र वैशंकरं प्रभुं प्रोद्युग्न मानसः सैवो दधीचो वाक्यमब्रवीत। इस प्रकार दक्ष के यज्ञ महोत्सव के आरंभ हो जाने पर यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋषित्वज अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए। इसी बीच वहां भगवान शंकर को उपस्थित न देखकर शिव भक्त दधीची का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा और वे कहने लगे, सर्वे ऋणुत मद्वाक्यम देवर्षि प्रमुखा मुदा कस्माने वागतः शंभुरस्मिन् यज्ञे महोत्सवे। दधीची जी बोलते हैं, हे प्रमुख देवताओं तथा महर्षियों, आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर क्यों नहीं आए? एते सुरेशा मुनियो महत्तर
मने नहीं कर सकते शिवम, 2 मिनट। अभी फिर आएगी, जल्दी आओ। जल्दी आओ तो आती। जल्दी करो। फिर से वहां से कर रहे हैं। एते सुरेशा मुनियो महत्तरा सलोकपालाश्च समागता ही तथापि यज्ञस्तु न शोभते भृशम् पिनाकिना तेन महात्मना विना ये नैव सर्वाण्यपि मंगलानि भवन्ति संसन्ति महाविपश्चितः सो असौ न दृष्टो अस्त्र पुमान पुराणो वृषध्वजो नीलगलः गलः परेशः अमङ्गलान्येव च मङ्गलानि भवन्ति येनाधिगतानि दच्छ त्रिपञ्च केनाप्यथ मङ्गलानि भवन्ति सदः परतः पराणि यद्यपि ये देवेश्वर बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ आए हुए हैं, तथापि उन पिनाकधारी महात्मा शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगलमय भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न हो जाते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है वे पुराण पुरुष वृषभध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। हे दक्ष, जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं, तथा जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े से बड़े मंगल तत्काल हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। तस्मात्त्वयैव कर्तव्या महान् परमेशितु त्वरितं ब्रह्मणा वापि विष्णुना प्रभु विष्णुना इंद्रेण लोकपालश्च द्विजयः सिद्धयः महाधुना सर्वथा नयनीयो असौ शंकरो यज्ञ पूर्तये। इसीलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव जी को यहाँ बुलाना चाहिए, अथवा ब्रह्मा प्रभावशाली भगवान विष्णु इंद्र लोकपालों ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए उन भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। स्वैर्भवादिगन्तव्यं यत्र देवो महेश्वरः दाक्षायण्ड्यासम शम्भुमानयध्वं त्वरान्विताः तेन सर्वपवित्रं स्याच्छम्भुना परमात्मना अत्रागतेन देवेशा शाम्बेन परमात्मना यस्य
सत्याच्च नामोक्त्या सामग्रं सुकृतं भवेत् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन ह्वाने तत्तो वृषध्वजः। समागते शंकरे अत्र पावनो हि भवेन्मुखः भविष्यत्यन्यथा पूर्णः सत्यमेतद् ब्रवीम्यहम्। आप सब लोग उस स्थान पर जहां जहां महेश्वर देव विराजमान हैं, वहां से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहाँ तुरंत ले आए हैं, ले आए। हे देवेश्वरों, जगदम्बा सहित उन परमात्मा शिव के यहाँ आ जाने से सब कुछ पवित्र हो जाएगा। जिनके स्मरण से तथा नाम लेने से सारा कार्य पुण्यमय बन जाता है, अतः पूर्ण प्रयत्न करके उन भगवान वृषभध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ आने पर यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह अपूर्ण ही रह जाएगा। यह मैं सत्य कह रहा हूं। जय शिव शंभो भोलेनाथ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दधो रोष समन्वितः उवाच त्वरितं मूढ़ प्रहसन्विदुष्टधि मूलं विष्णुर्देवतानां यत्र धर्मः सनातनः समानितो मया सम्यक् निमूनं यज्ञकर्मणि। जय श्रीमन नारायण। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, दधीची का वह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष हंसते हुए शीघ्र ही रोष पूर्वक कहने लगे, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब उन्हें मैंने सादर बुला लिया है, तब इस यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है। यस्मिन् वेदाश्च यज्ञाश्च कर्माणि विविधानि च प्रतिष्ठितानि सर्वाणि सो असौ विष्णुरिहागतः। जिनमें वेद यज्ञ और नाना प्रकार के कर्म प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं। सत्यलोकात् समायातो ब्रह्मा लोक पितामह वै वेदः सोपनिषद्विश्च विविधैरागमैः सह तथा सुरगणैः साकमागतः सुरराट् स्वयं तथा यूयं समायाता ऋषयो वितकल्मषाः। ये यज्ञोचिताः शान्ताः पात्रभूताः समागताः वेद वेदार्थ तत्त्वज्ञाः सर्वे यूयं दृढव्रताः। अत्रैव च किमस्माकं रुद्रेणापि प्रयोजनं कन्या दत्ता मया विप्र ब्रह्मणा निदितेन हि नोदितेन हि। लोक पितामह ब्रह्मा सत्यलोक से वेदों, उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ आए हुए हैं। देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र भी आए हैं तथा निष्पाप आप ऋषिगण भी यहाँ आ गए हैं। जो जो यज्ञ में सम्मिलित होने योग्य शांत सुपात्र हैं, वेद और वेदार्थ के तत्वों को जानने वाले और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं, वे आप सब यहाँ पदार्पण कर चुके हैं। तब हमें यहाँ रुद्र से
क्या प्रयोजन है। हे विप्र, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को दी थी। हरो अकूलिनो असौ विप्र पितृमातृविवर्जितः भूत प्रेत पिशाचानां पतिरेको दुरत्ययः। आत्मसंभावितो मूढ़ः स्तब्धो मौनी समत्सरः कर्मण्यस्मिन् न योग्यो असौ नानितो हि मायाधुना। तस्मात्त्वयेदृशं वाक्यं पुनर्वाच्यं न हि क्वचित् सर्वैर्भवद्भिः कर्तव्यो यज्ञो में सफलो महान। हे विप्र, हर कुलीन नहीं है, उसके माता पिता नहीं हैं, वह भूतों प्रेतों पिशाचों का स्वामी अकेला रहता है और उसका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वह आत्म प्रशंसक, मूढ़, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु है। वह इस यज्ञ कर्म के योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उसको यहाँ नहीं बुलाया है। अतः दधीचि जी, आप ऐसा पुनः कभी न कहें। आप सभी लोग मिलकर मेरे महान यज्ञ को सफल बनाएं। एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य दधीचिर्वाक्यमब्रवीत् सर्वेषां शृण्वन्तां देवमुनीनां सारसयुक्तम्। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष की यह बात सुनकर दधीची सभी देवताओं तथा मुनियों को सुनाते हुए सार युक्त वचन कहने लगे। अयज्ञो अयम महाजातो विना तेन शिवेन ही विनाशो अपि विशेषेण आंत्र ते ही भविष्यति। एवं मुक्त्वा दधीचो असावेक एव विनिर्गतः यज्ञवाटाच्च दक्षस्य त्वरितः स्वाश्रमं ययौ। ततो अन्ये शांकराये च मुख्याः शिवमतानुगाः निर्यायुः स्वाश्रमान् सदः शापं दत्त्वा तथैव च। दधीची जी बोले, हे दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ भी अयज्ञ है। निश्चय ही इस यज्ञ से तुम्हारा विनाश होगा। इस प्रकार कहकर दधीची दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकलकर अपने आश्रम को चल दिए। तदंतर जो मुख्य मुख्य शिव भक्त थे तथा उनके मत का अनुसरण करने वाले थे, वे भी दक्ष को शाप देकर तुरंत वहां से अपने आश्रमों को चले गए। मुना विनिर्गते तस्मिन् मखादन्येषु दुष्टधिः शिवद्रोही मुनीन दक्ष प्रहसन्निदमब्रवीत्। मुनि दधीची तथा दूसरे ऋषियों के उस यज्ञ मंडप से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि तथा शिवद्रोही दक्ष मुस्कुराते हुए अन्य मुनियों से कहने लगे, गतः शिवप्रियो विप्रो दधीचो नाम नामतः अन्ये तथा विधा ये च गतास्ते मम चाध्वरात्।
एतच्छुभतरं जातं समस्तं मे हि सर्वथा सत्यं ब्रवीमि देवेश सुराश्च मुनयस्तथा। दक्ष बोलते हैं, दधीचि नामक वे शिवप्रिय ब्राह्मण चले गए और उन्हीं के समान जो दूसरे थे वे भी मेरे यज्ञ से चले गए। यह तो बड़ा अच्छा हुआ, मुझे सदा यही अभिष्ट है। हे देवेश, हे देवताओं और हे मुनियों, मैं सत्य कह रहा हूं। विनष्ट चिता मदाश्च मिथ्यावादरता खला वेद ब्राह्मण दुराचारा त्याज्यास्ते मख कर्मणि वेदवादरता युजम सर्वे विष्णु पुरोगमाः यज्ञ में सफलम विप्राह सुराह कर्वन्तु माचिरम। जो नष्ट बुद्धि वाले मूर्ख मिथ्या भाषण में रत खत खल वेद बहिष्कृत और दुराचारी हैं, उन लोगों को यज्ञ कर्म में त्याग देना चाहिए। आप सभी लोग वेदवाद में परायण रहने वाले हैं, अतः विष्णु आदि सब देवता और ब्राह्मण मेरे इस यज्ञ को शीघ्र सफल बनाएं। इत्याकण्ड्य वचस्तस्य शिव माया विमोहिताः तन्मखे देवयजनं चक्रुः सर्वे सुरर्षयः। इति तन्मख सापो हि वर्णितो मे मुनीश्वर यज्ञ विध्वंस योगो अपि प्रोच्यते शृणु सादरम। ब्रह्मा जी कहते हैं, उसकी यह बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देवता तथा ऋषि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन करने लगे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने उस यज्ञ को दधीचि द्वारा प्रदत्त शाप का वर्णन कर दिया। अब यज्ञ के विध्वंस की घटना भी बता रहा हूं, आदर पूर्वक सुनिए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीये सती खंडे यज्ञ प्रारंभो नाम सप्तविंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में यज्ञ का प्रारंभ नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय भोलेनाथ। इसके आगे की कथा फिर आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्रीमन्नारायण।